एक सेंटेंस है, मैंने किसी को क्षति नहीं पहुंचाया है। तो इसका इंग्लिश बनाइए, इंग्लिश एक्टिव वॉइस। तो मैंने क्षति नहीं पहुंचाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जैसे बनाते हैं बनाइए। आई हैव नॉट हार्म्ड एनीवन, हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? तो इसका पैसिव वॉइस हिंदी में पहले तो ऐसे बनाएंगे, मेरे द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाया गया है। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस, जब हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस पे चेंज करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन में क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट, पहला वर्ब के ठीक बाजू लिखा रहे उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो क्या ऐसे बना दें? एनीवन हैज़ नॉट बीन हार्म्ड बाय मी, क्या ऐसे बनाना ठीक रहेगा? जरा देख सोचिए। तो बिल्कुल गलत, ये गलत है। अब याद रखना, जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एनीवन रहता है तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस किससे शुरू होता है? नो वन से। ऐसे, नो वन हैज़ बीन हार्म्ड बाय मी, सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस नो वन से शुरू होगा। और बाकी सारा चीज जैसे टेंस, जैसे स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बनाते थे, रेस्ट ऑफ द रूल्स विल रिमेन द सेम एज वी स्टडीड अर्लियर। केवल इतना ध्यान रखना है, किसी भी टेंस का, किसी भी स्ट्रक्चर का आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एनीवन है और सेंटेंस निगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में ही एनीवन लगता है, तो सेंटेंस नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट एनीवन है, तब पैसिव वॉइस हम लोग इस एनीवन से शुरू हरगिज नहीं करते हैं, गलत हो जाएंगे। किस चीज़ से शुरू करेंगे? नो वन से, और तब ये सही होगा। और नो वन के बाद अब सेंटेंस में नॉट हरगिज नहीं लगाएंगे। अब नो वन हैज़ नॉट बीन हार्म्ड नहीं कर देना, क्योंकि नो वन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, नो वन खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसको नॉट चाहिए ही नहीं। पॉइंट नंबर 6, एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है, एक फैसला लेने का यही समय है। जब ऐसा सेंटेंस रहता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इट इज़ टाइम टू टेक अ डिसीजन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखो, सबसे पहले हिंदी में एक फैसला लिए जाने का यही समय है। अब इसका इंग्लिश पैसिव वॉइस तो देखना, जब कभी सेंटेंस शुरू हो, इट इज़ टाइम +2 + V1 + ऑब्जेक्ट, यही है। इस पैटर्न का सेंटेंस, इस तरीके का सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले पैसिव में भी इट इज़ टाइम आप लिख दीजिए, ऐसे इट इज़ टाइम लिख दिया। अब उसके बाद 2 + V1 + ऑब्जेक्ट है, इसी वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसी वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है। तो करते क्या है कि इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये 2 + V1 है और इसका ऑब्जेक्ट ये अ डिसीजन है, तो इस अ डिसीजन को फॉर लगाकर ऐड कर दो पैसिव वॉइस में इट इज़ टाइम के बाद, ऐसे। तो फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, ये फॉर को याद रखना है हमेशा। तो अ डिसीजन लिख दिया है ऑब्जेक्ट। अब ये 2 + V1 है, तो तुम जानते हो 2 + V1 जहाँ भी रहता है टू बी भी 3 हो जाता है पैसिव वॉइस में, तो टू बी टेकन लिख दीजिए, हो गया। तो इसका क्या हो गया पैसिव वॉइस? इट इज़ टाइम फॉर अ डिसीजन टू बी टेकन। एक और एग्जाम्पल लो, सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, एक आवाज़ उठाने का यही समय था। एक आवाज़ उठाने का यही समय था, यही समय है, कुछ भी रह सकता है, था या है रहेगा तो इज़ देना, था रहेगा तो वॉज देना। तो इसका इंग्लिश फिर वैसे ही बनाते हैं, इट वॉज टाइम टू रेज अ वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पहले हिंदी में, तो हिंदी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं, एक आवाज़ उठाए जाने का यही समय था, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस, इंग्लिश पैसिव वॉइस में जैसे पिछले बार किए थे, इट वॉज टाइम, टाइम तक तो पहले लिख दो, पैसिव वॉइस में भी ऐसे लिख दिए, इट इज़ टाइम तक तो ऐसा ही लिख दिए। अब 2 + V1 + ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट को फॉर की मदद से इसको ऐड कर दो पैसिव में, ऐसे। तो फॉर की मदद से अ वॉइस यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ऐड किए। अब
जो 2 + V1 है इसको टू बी V3 कर दो, टू बी रेज्ड कर दीजिए, ऐसे हो गया। तो पैसिव वॉइस इसका क्या हो गया? इट वॉज टाइम फॉर अ वॉइस टू बी रेज्ड।